पुलिस ने अगर कोई प्रॉपर्टी सीज की हो तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 34 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपी सेक्शन 455 से लेके 459 तक। देखिए क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइबलस एंड अदर मैटर, भाई उस चीज को विनाश कर दिया जाएगा जो अपमानजनक है, जो ऐसे मैटर से जुड़ी हुई है। देखिए दो तरह की बात कहता है भाई, कैसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अपमानजनक बातें ऐसे बताती है, लाइक जो हमने सीखा था 292 के अंदर, आईपीसी सेक्शन के अंदर 293 के अंदर क्या सीखा था कि अगर कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसी वीडियो है, फोटो है जो ऐसे अश्लीलता ऐसे फैला रही है, ठीक है, जो ऐसे अडल्ट्री से संबंधित है, जिसमें ऐसी गंदी गंदी पिक्चर्स, फोटो, वीडियो वगैरह है, अगर ऐसी किसी के पास में है तो उसको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसी अगर उसके पास में चीज मिलती है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, उनको नष्ट कर दिया जाएगा, उनको आग लगा दी जाएगी, उनको जला दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, उन किताबों को, उन वीडियो को बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ऐसा कहता है। या फिर उसी तरह 501 और 501 और 502 के अंदर क्या था, मानहानि वाली बातें। अगर कोई मानहानि वाली बातें लिखता है, छापता है या छापी हुई बातों को आगे बेचता है तो उस डॉक्यूमेंट को जहां पे वो चीज छापी गई है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। तो ऐसा कोर्ट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि ऐसी अगर अश्लील चीजें कहीं पे मिलती है या फिर अपमानजनक बातें हैं उसको जला दो। उसको जलाने के ऐसे वो कोर्ट ऑर्डर दे दी। कब, जब वो मामला सिद्ध हो जाए। ठीक है, अगर मामला सिद्ध हो जाता है कि हाँ उसके पास में, अगर कोर्ट के पास में जो कस्टडी में जो चीज रखी गई है उसको तो जलाने के ऑर्डर देगी, साथ में ये भी ऑर्डर देगी कि जो इंसान दोषसिद्धि हुआ, जो कन्विक्टेड हुआ है, उसके पास में, उसके गोदाम में, उसके घर में अगर कोई ऐसी चीज मिलती है तो उनको भी क्या कर दो, उनको भी जला दी जाए। कब, जब वो दोषसिद्धि कर दिया जाए। जैसे अभी राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मामला लगा था, तो अगर किसी अखबार वाले ने, किसी मैगजीन वाले ने भी अगर मोदी के बारे में लिखा हो कि मोदी सरने वाले सभी के सभी चोर हैं, तो जिस मैगजीन के अंदर, अखबार में लिखा था, वो चीज भी क्या कर दी जाएगी, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर किसी के पास में मिलता है, जो कोर्ट के पास में जो कस्टडी में है उसको तो जलाया जाएगा ही जाएगा। साथ में कोर्ट ये भी ऑर्डर देगा कि भैया तलाशी लो, अगर ऐसा सामान इसके पास में और मिलता है तो उसको भी क्या कर दो, उसको भी नष्ट कर दो, उसका सत्यानाश कर दो। क्लियर जी। तो ये सेक्शन अगर आपको समझ में आया है तो, अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट आया तो बेझिझक कमेंट कर दो। कुछ और पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। क्लास अच्छी लग रही है उसको सब्सक्राइब कर दो, आगे शेयर कर दो, वरना डिसलाइक कर दो। देखिए अगला सेक्शन क्या कहता है, 456, पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए भाई दो तरह की बात कहता है। इसके अंदर एक बात और भी कहता था, सॉरी पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कहता है कि अगर वहीं पे 272 वाली बात, 273 आईपीसी सेक्शन 274 और 275 वाली बातें, ठीक है, अगर इसके तहत में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड है, 272 273 में क्या है, अगर कोई एक्सपायर हुई चीज है या फिर अगर खाने पीने की कोई घटिया किस्म की चीज बनाई गई तो उसको भी क्या कर दो, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। कब, जब वो व्यक्ति ऐसे स्वदेशी ऐसे कन्विक्टेड हो जाए। इसी तरह 274 275 क्या बताता है, हमको यही बताता था अगर किसी के पास में ऐसे एक्सपायर हुई मेडिकल है या फिर कोई मिक्स ऐसे मेडिकल है जो ऐसे नुकसानदायक हो सकती है, तो उसको कोर्ट क्या कर देगी, उसको ऑर्डर दे देगी। कब, जब वो ऐसे कन्विक्टेड हो जाए कि इसके पास में जितना भी ऐसा घटिया किस्म का माल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो, और जो हमारे कोर्ट के पास में जो कस्टडी में उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। क्लियर जी। देखिए 456 क्या कहता है, पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। भैया देखिए ये भी सेक्शन 4 तरह की बात कहता है। पहली बात ये कहता है कि अगर किसी बंदे के पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आपका हो गया प्लाट हो गया, खेत हो गया, घर हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह से नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी, वो जगह थी किसी पर्सन के पास में, इसके पोजेशन में थी। कोई आया दादागिरी करने लगा, दादागिरी करके इसके ऊपर अपना पोजेशन जमा लिया। ठीक है, दादागिरी करके जैसे या तो धमकी देके 506 वाला अपराध करके कि भैया या तो फटाफट इस प्लाट को मेरे हवाला कर दे वरना ठोक दिए जाओगे, जान से मार दिए जाओगे। ठीक है, या इसी तरह कोई बल प्रदर्शन करके 5-7 लोगों का ग्रुप आया और आगे कहा कि ये हमारी जमीन है, तुम यहाँ के मार पीट के उसको भगा दिया। ठीक है, या फिर अगर किसी के ऊपर ऐसे आपराधिक बल लगा के, ठीक है, बल प्रदर्शन करके आपराधिक बल लगा के या फिर धमकी देके उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये या कोई ग्रुप इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है, कन्विक्टेड हो जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया था, तब कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है, तब कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि भाई इस बंदे को इसकी प्रॉपर्टी को वापस लौटा दिया जाए। ठीक है जी। लेकिन ऐसा ऑर्डर कोर्ट कब तक दे सकती है, सिर्फ जिस दिन इसको दोष सिद्ध किया था उस दिन से लेकर सिर्फ 30 दिन तक, 1 महीने तक ये ऐसा ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद वो कोर्ट उसके ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती। 1 महीने से पहले क्या ऑर्डर कर सकती है कि भाई इसको तो जेल में भेज दो 506 के तहत में, और इसने जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था इमूवेबल पे, उस पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटा दो, वापस दे दो, बेचारा अपने घर में आके वापस रहने लग जाएगा। क्लियर जी। कब तक, सिर्फ 30 दिन तक। लेकिन अगर 30 दिन तक ऑर्डर ना दे तो
तब दूसरी बात बता दी। दूसरी बात ये बता दी, अगर 30 दिन तक वो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती तब ये पर्सन ऊपर वाली कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। कौन सी कोर्ट में? जैसे ऐसे नॉर्मली अपील होती है, तो जिस कोर्ट में जाके ऐसे अपील करता है, लेकिन अगर इस मामले की अपील ना हो तो तब ऐसे रिवीजन डाल सकता है, पुष्टिकरण डाल सकता है। तब वो कोर्ट क्या कर सकती है? वो कोर्ट इसको इसकी प्रॉपर्टी दिलवाने की उसके पास में पावर है। वो कोर्ट ये ऑर्डर दे देगी कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी इसको दे दो। अगर ये जिस कोर्ट ने दोषी सिद्ध ठहराया, कन्विक्टेड किया, अगर वो ये ऑर्डर नहीं देती, अगर ये कहीं पे अपील करता है, रिवीजन करता है, तो वो कोर्ट इसकी प्रॉपर्टी वापस दिलाने का ऑर्डर दे सकती है। तीसरी बात, ऐसी अपील कैसे होगी भाई? तो ऐसी अपील पे वैसे ही 454 वाली वैसी बातें लागू होंगी जैसे वो 453 के ऊपर लागू होंगी। यानी सीधी सी बात, अपील होंगी कैसे? तो अपील इस मामले में इस धारा के तहत अपील वैसी होगी जैसे 454 के अंदर होती है। 454 में अपील कैसे होती है? 454 में 453 की और ऐसे अपील होती है। वो चीज मैं आपको सिखा भी चुका हूं पिछली क्लास में, ठीक है जी। इससे अगली बात ये कहता है कि अगर वहीं पे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ऐसे कोई अधिकार है या फिर उसके हित का अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाएगा, नहीं ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, अगर कल को उसके खिलाफ में अगर कोई सिविल सूट जाता है और वहां पे अगर वो सिविल सूट सक्सेस हो जाता है, तब कोई ऐसा इस धारा के तहत में कोई प्रतिकूल प्रभाव उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के अधिकार के ऊपर कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। क्लियर जी। 457 देखिए क्या कहता है, प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। भाई वहां पे क्या प्रोसीजर होगा जहां पे पुलिस अगर किसी प्रॉपर्टी को सीज करती है? देखिए हमने ना कुछ महीने पहले तलाशी वाले सेक्शन सीखे थे, 99 से 102 तक मैंने आपको सिखाए हुए थे कि पुलिस कैसे कैसे तलाशी लेती है और तलाशी लेने का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, दो जैसे ही तलाशी लेने के लिए जाएगी उस मकान के मालिक को बताएगी। ठीक है, अगर वो मकान का मालिक नहीं है तो फिर दया दरवाजा तोड़ देगा। अब दया दरवाजा तो तोड़ देगा लेकिन अंदर 2 विटनेस को लेके जाएगा। विटनेस कहाँ के होंगे? उस मोहल्ले के आसपास के होंगे। लेकिन अगर विटनेस ना आए तो जबरदस्ती भी उनको विटनेस बनाया जा सकता है। ठीक है, और उस भीड़ के अंदर जहाँ पे वो तलाशी ले रहे हैं, अगर उस घर के बाहर उस भीड़ के अंदर कुछ लोग हैं, उनकी भी तलाशी लेने का उनके पास में ऐसे पावर होता है। उस चीज में आपको सारे सिखा चुका हूँ तलाशी वाले सेक्शन के अंदर। तो उस तलाशी के दौरान में अगर पुलिस के पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी आई तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया? पुलिस वालों ने सीज कर लिया। जैसे कोई नकली दारू मिल गई या फीम मिल गई, ठीक है, या फिर जैसे कोई बाइक चोरी की मिल गई, चोरी के ऐसे फोन मिल गए, कोई भी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, उस प्रॉपर्टी को पुलिस ने क्या कर लिया? सीज कर लिया। फिर पुलिस क्या करेगी? 2 तरह की बात कहता है सेक्शन 457, 2 तरह की बात कहता है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट को जो उन्होंने अटैच की थी, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट तो उसी को दे दी जाती है जो उसका मकान मालिक होता है कि ये लो हमने तुम्हारे घर से ये सामान लेके गए, हम सीज करके लेके गए। कल को तू कोर्ट में जाके ये मत कह देना कि ज्यादा लेके गए थे, इसमें थोड़ा लिख रखा है। और दूसरी रिपोर्ट कहाँ से देते थे? मजिस्ट्रेट साहब को दे देते कि आज हमने ये दिहाड़ी मजदूरी की है, उस जगह पे सीज किया है, उस जगह पे ऐसे ऐसे सामान को हमने सीज किया है। उसकी रिपोर्ट कहाँ पेश कर दी? मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दी। और अगर उस प्रॉपर्टी को किसी क्रिमिनल कोर्ट के सामने किसी ट्रायल या किसी इंक्वायरी के दौरान अगर पेश नहीं किया गया, यानी कि शायद जरूरत नहीं होगी, तब वो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? वो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई ये जिसकी ये प्रॉपर्टी थी उसको ये प्रॉपर्टी वापस लौटा दो। और अगर वो पर्सन ना आए तो या फिर उस प्रॉपर्टी को कहां पे डाल दो? उस प्रॉपर्टी को कस्टडी में डाल दो, कस्टडी में रख लो। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी जो पुलिस ने सीज की है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को देंगे, और अगर उस प्रॉपर्टी को क्रिमिनल कोर्ट के सामने किसी ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान पेश नहीं किया जाता, तब वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि या तो उस प्रॉपर्टी को उस बंदे को लौटा दो जिसकी वो है, या फिर उसको ऐसे कस्टडी में रखो। दूसरी बात, अगर वो बंदा आ जाता है लेने के लिए, ठीक है, तब तो उसकी प्रॉपर्टी को लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा आता ही नहीं है या फिर पता ही नहीं है कि भैया ये प्रॉपर्टी है, हाँ वो बंदा आएगा तो उसको अपना हक साबित करना पड़ता है भाई, अपना हक आगे साबित करना पड़ेगा, अपना बिल वगैरह दिखाना, ऐसे कोई फोन है बिल वगैरह, ये देखो जी मेरे नाम का बिल है, तो दिखाना पड़ेगा, तब तो प्रॉपर्टी उसको ऐसे दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो आए ही ना, पता ही या फिर पता ही ना होगी प्रॉपर्टी है किसकी, तब ऐसे में उस चीज की घोषणा करवा दी जाती है। कब तक के लिए? उस दिन से लेकर 6 महीने तक के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ तक उस प्रॉपर्टी को फिर अगर कोई 6 महीने लग उसका मालिक अगर कोई बन के आता है और वो अपना पोजीशन बता देता है कि इसके ऊपर मेरा पोजीशन है, तब तो उसको लौटा दी जाएगी। वरना उस प्रॉपर्टी की ऐसी घोषणा कर देते। घोषणा कैसे करते हैं? ऐसे अखबार में निकलवा देते हैं कि भैया कोर्ट के पास में ऐसे ऐसे अज्ञात प्रॉपर्टी है और ये पता नहीं है कि किस पर्सन की है, जिसकी भी अपनी लेके चले जाओ, ठीक है, आओ और लेके जाओ, ऐसी घोषणा कोर्ट कर देती है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई आता है तो उस प्रॉपर्टी को फिर उस बंदे को सौंप दी जाती है। हाँ, उसको अपना पोजीशन अपना बताना पड़ेगा कि मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, तो वो कैसे है, ठीक है, तब उस प्रॉपर्टी को उस बंदे को सौंप दी जाएगी। लेकिन अगर वो आए नहीं था
तो आए नहीं, तो फिर ये बात हमको अगले सेक्शन में बताइए 458 के अंदर। 458 प्रोसीजर व्हेन नो क्लेम्ड अपीयर विद इन 6 मंथ। अगर 6 महीने तक कोई आए ही ना, कोई क्लेम ही ना करे ये मेरी प्रॉपर्टी है, तब भाई वो क्या करेगी, तो 6 महीने तक तो उसका वेट करेगी कि ये बंदा था कौन, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, ऐसे और घोषणा भी करती है। अगर 6 महीने तक कोई आए ही ना, तब क्या करेंगे भैया, तब ऐसे में वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को फिर राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देंगे। उसके ऊपर पोजेशन किसका हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी की बोली लगवा देगी। ठीक है जी। लेकिन अगर बाद में आगे कोई अपील करता है कि जी नीचे वाली कोर्ट पे मैंने ये बात साबित करने की कोशिश की थी कि इस प्रॉपर्टी में मेरा पोजीशन है, वो कोर्ट ने मानी नहीं और कोर्ट उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, राज्य सरकार के हवाले कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। ऐसे में वो अपील कहाँ कर सकता है, नॉर्मली उसी कोर्ट में अपील कर सकता है जैसे नॉर्मली मामलों की होती है, और वहां पे जाके वो अपना पोजीशन क्या कर सकता है, ऐसे बता सकता है अगर उसके पास में ऐसा कोई ठोस सबूत हुआ तो। 459 पावर टू सेल पेरिसेबल प्रॉपर्टी। भाई पावर है कोर्ट के पास में, क्या पावर है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो जल्दी खराब होने वाली हो और उसके मालिक का नहीं पता हो कि भाई कौन है इसका मालिक, और प्रॉपर्टी जो है वो 500 रुपए तक की हो, जल्दी खराब होने वाली, जैसे कोई खाने पीने की चीज है, कोई ऐसी मेडिकल हो गई, ठीक है, पता नहीं कि इसका मालिक कौन है, तब ऐसे में उस प्रॉपर्टी की बोली लगवा देगी और उस पैसे को वैसे ही संभाल के रख लेगी और उसको वैसे ही निपटाया जाएगा जैसे हमने पिछले सेक्शन के अंदर सीखा था कि कैसे उसको, जैसे 457 के अंदर हमने कैसे सीखा था। तो इसी के तहत में जैसे 456 457 में जैसे उसका पोजेशन देती थी ना कोर्ट, तो ऐसे उसको पोजेशन दे देगी, भैया ये प्रॉपर्टी उसको दे दो। अगर 500 रुपए किस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसे आए थे। ठीक है, दोबारा समझ लो क्या कहता है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जल्दी खराब होने वाली है और 500 रुपए तक की है और ये पता नहीं है कि उसका मालिक कौन है, तब ऐसे में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देती है, बोली लगा देती है और उस पैसे को जब भी कोई मालिक आता है उसका अपना पोजीशन बताने के लिए उस पैसे को उसको ऐसे सौंप देती है कि ले भैया। और अगर कोर्ट को लग भी रहा हो कि बेचने में ही फायदा है। ठीक है, तो ये सेक्शन आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आया तो बेझिझक कमेंट कर दें, रिप्लाई करना मेरा काम है। अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। क्लास अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर दें, नहीं अच्छी लग रही हो डिसलाइक कर दें। थैंक यू डियर।